गुड आफ्टरनून माय ब्यूटीफुल एंड हैंडसम स्टूडेंट। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई एकदम सुपर फास्ट तरीके से चल रही होगी। ठीक है, जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है अमिताभ है और आपको इस चैनल पर नीट से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो असाइनमेंट का पीडीएफ है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, वहाँ से आप लोग जाकर ले लीजिएगा। और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप लोग जाइएगा, फिर टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, फिर वहाँ से आप लोग इस असाइनमेंट आपको मिल जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा सेल साइकिल और सेल डिवीजन का असाइनमेंट नंबर 3 रहेगा। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड असाइनमेंट सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग सॉल्व करेंगे असाइनमेंट नंबर 3। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पहली बार आएंगे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका, और इसका मजा लूटते हुए, है कि नहीं। वी आर द साइंस स्टूडेंट, तो कुछ चीज़ें रट कर नहीं हो सकती भी, हमको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा उसको, मतलब समझ के याद करना पड़ेगा, है कि नहीं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अनकंट्रोल माइटोसिस डिवीजन टेक प्लेस, मतलब जब माइटोसिस डिवीजन अनियंत्रित तरीके से होने लगता है तो क्या हो जाता है। तो ऑप्शन है न्यू ऑर्गन फॉर्मेशन, नहीं आपसे ये नहीं होगा। जाइगोट फॉर्मेशन नहीं है। गैमीट, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन डी, ठीक है। जैसे कैंसर को हम लोग कहते हैं जब सेल अनियंत्रित अनकंट्रोल से डिवाइड करना स्टार्ट कर जाती है तो क्या सा रोग हो जाता है, आपका कैंसर हो जाता है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा पहले का। ठीक है, देखते हैं सेकेंड ऑप्शन, देखते हैं मतलब सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। रिकॉम्बिनेस एंजाइम फाउंड इन विच फेज ऑफ मियोसिस, जो रिकॉम्बिनेस एंजाइम होता है मियोसिस के किस फेज में पाया जाता है। तो पहला, एक मिनट इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, एक मिनट। पहला आपका पैकेटिन, जाइकोटीन, डिप्लोटीन। जाइकोटीन में पे क्या होता है, साइनेप्सिस का निर्माण होता है। डिप्लोटीन में पे क्या होता है, आपका उसका जो होता है ना, ये काइस्मेटा का फॉर्मेशन होता है। जब जब आपका क्रोमोसोम जो है कि वो अपोजिट, मतलब कुछ इस तरह से एक्स के रूप में आ जाते हैं डिप्लोटीन में। डाइकाइनेसिस में आपका जो सेंट्रोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है ना, ये तो उसका मतलब यहाँ पर तो डिसोल्यूशन यहीं पर स्टार्ट हो जाता है सेंट्रोनिमल कॉम्प्लेक्स का। यहाँ पर आपका जो काइस्मेटा था वह टर्मिनल पोजीशन पहुंच जाता है। तो ऑप्शन ये हो जाएगा आपका पैकेटिन। ठीक, जैसे ये सब चीज़ें हमने पढ़ रखा है, ये सब टॉपिक जो है कि रिकॉम्बिनेस एंजाइम क्या होता है। रिकॉम्बिनेस एंजाइम को पाया जाता है पैकेटिन स्टेज में, और क्रॉसिंग ओवर में क्या करता है, हेल्प करता है। तो पैकेटिन में होता है, इसलिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज राइट ऑप्शन। ठीक है, राइट ऑप्शन इसमें से कौन सा है उसको आप देखिए। जैसे लिस्ट ए दिया हुआ है, लिस्ट बी दिया हुआ, मतलब इसका इसके साथ मिलाना है। तो हम लोग जानते हैं साइनेप्सिस आपका कहाँ पर बनता है, अभी हमने यहीं पर दिखा था, जाइगोटीन स्टेज में बनता है। क्या साइनेप्सिस में बड़ा होता है, इसको मिला दीजिए यहाँ पे। पहले का आरएनए एंड प्रोटीन, ये नहीं आ रहा है, इसको आप छोड़ दीजिए। रिएक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेशन एंजाइम, अभी हमने देखा था कहाँ पर होता है, ये आपका पैकेटिन स्टेज में होता है। तो जो ऑप्शन आपको अगर नहीं आ रहा है तो उसको आप क्या एलिमिनेट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। पहले जो उसमें दिया हुआ है, पहले उसके आधार पर आंसर निकालने की कोशिश करिए। सेंट्रोमियर नॉट डिवाइडेड बट क्रोमेटिड मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल। ठीक है जी, सेंट्रोमियर क्या करता है, नॉट डिवाइडेड, डिवाइड नहीं होता है, बट क्रोमेटिड क्या करता है, अपोजिट पोल मूव करना स्टार्ट कर देता है। बहरहाल इसका तो आंसर हमको पता है। फिलहाल में हम देखते हैं हम ये दो का जो आंसर हमको पता है, इसके द्वारा हम आंसर कैसे निकालते हैं। ठीक, तो इसको देखिए आप लोग। पहला का हम लोग जानते हैं क्या होगा, पहला होगा ये पहला होगा आपका सेकंड वाला ना, जाइकोटीन हो जाएगा। तो इसमें देखिए पहला कोई ये सेकंड दिया हुआ है, देखिए ये, या फिर ये हो सकता है या फिर ये होगा। ये दोनों ये भी आपका हो जाएगा। ठीक, ये भी आपका हो जाएगा, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सी का देखिए क्या दिया हुआ है, सी का रिएक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेशन एंजाइम किस स्टेज में पाया जाता है, पैकेटिन स्टेज। मतलब क्या हुआ है, सी का दिया हुआ है पांचवा। सी का पांचवा इसमें है नहीं, इस ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। सी का पांचवा इसमें है, यस इसमें है। सी का पांचवा इसमें है, यस इसमें है। सी का पांचवा इसमें है, यही है। ठीक है, ये हमको दो ऑप्शन पता था, उसके द्वारा हमने दो ऑप्शन को क्या कर दिया है, एलिमिनेट कर दिया है। अब हमारा बचा हुआ है सी का पांचवा ये और सी का पांचवा ये बचा हुआ है। ठीक, लेकिन ऑलरेडी ये क्या है, एलिमिनेटेड है, क्योंकि पहला का इसमें दिया हुआ नहीं है। ये पहला का क्या है, यहाँ पर जाइगोटीन है, लेकिन पहला इसमें क्या 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 दिया हुआ है, ए का पहला दिया हुआ, मतलब ये क्या है, रॉन्ग आंसर हो जाएगा, इससे रॉन्ग। तो ऑलरेडी हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो गया। जरूरी नहीं पता, जरूरी नहीं है कि हमको सारे ऑप्शन के बारे में पता हो, हमको एक दो ऑप्शन के बारे में पता रहेगा, फिर भी आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे। सेंट्रोमियर ये आपका हो जाएगा इनएफएच फर्स्ट में जाएगा इसका, डी का, डी का चौथा। देखिए डी का चौथा कहीं दिया हुआ, डी का चौथा ये हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको सारे ऑप्शन के बारे में पता भी हो, नहीं पता होगा फिर भी आप निकाल लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा जी। चलिए देखते हैं, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें। स्पाइंडल फाइबर अटैच टू काइनेटो को टू क्रोमोसोम ड्यूरिंग क्या होता है, ऑप्शन सी कराएगा मेटाफेज। शायद ये क्वेश्चन हमने किया हुआ था पहले, कुछ इस मतलब ये नहीं, कुछ इसी से मिलता जुलता किया था।
स्पॉन्डिल फाइबर आपका काइनेटिक कोर से अटैच होते हैं ड्यूरिंग द मेटाफेज में। ये देखिए नीट 2024 अभी इसी साल पूछा हुआ है, इसको भी आप देखते हुए चलिए साइड में। ये अगला भी क्वेश्चन नीट 2024 में पूछा हुआ है, तो कुछ इस तरह से है यार, मजा लीजिए। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो द आर टू स्टेटमेंट, मतलब कोई दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। देखिए पहला क्या दिया हुआ है, क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग द लेप्टोप्टिन स्टेज। यस इट इज राइट आंसर है। जब हमने एनसीईआरटी पढ़ा था, हमने बताया था कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो आपके लेप्टोप्टिन स्टेज में आपका लाइट माइक्रोस्कोप में दिखाई देने लगते हैं। ये आपका स्टेटमेंट राइट है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है, द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटिन स्टेज, ठीक, जो डिप्लोटिन स्टेज का जो शुरुआती चरण होता है, शुरुआती स्टेज होता है, इज रिकॉग्नाइज बाय द डिसोल्यूशन ऑफ साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक, जो साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है उसका क्या होता है, डिसोल्यूशन हो जाता है, ठीक। यस दैट इज आपका राइट आंसर है। तभी आपका क्या करता है, काइसमेटा का निर्माण करता है, ठीक, तो वो अपोजिट पोल मूव करना स्टार्ट करता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, राइट है। तो ऑप्शन कौन सा है इसमें जाएगा, देखिए स्टेटमेंट नहीं, ये फर्स्ट दिया हुआ है, फर्स्ट इज ट्रू एंड बट सेकंड इज फॉल्स, ये गलत हो जाएगा। फर्स्ट इज फॉल्स सेकंड इज ट्रू, ये गलत हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, तो ये ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। चौथा दिया हुआ बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स, तो ये रॉन्ग है। दोनों स्टेटमेंट क्या है, राइट है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा 5वां का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये भी देखिए नीट 2024 में पूछा हुआ है, ये 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, अच्छा सा क्वेश्चन है ये आपका। फॉलोइंग आर द स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन, मतलब जो सेल डिवीजन का स्टेज होता है कौन कौन से होता है, मतलब किसको फॉलो करते हुए चलता है। तो गैप फेज दिया हुआ है ए में, बी में साइटोकाइनेसिस, सी में साइटोसिंथेसिस फेज दिया हुआ है, डी कैरियोकाइनेसिस, ई दिया हुआ है G1 फेज, ठीक। तो इसका आपका करेक्ट ऑर्डर सेलेक्ट करना है, तो किस ऑर्डर में ये सब होते हैं। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहला स्टेज कौन सा होता है, G1 होता है, ठीक। तो ई वाला देखिए, ई वाला कहाँ कहाँ पर उपस्थित है, ऑप्शन ये हो सकता है आपका, ये हो सकता है, ये आपका गया, ये आपका गया, ठीक है। ये देखिए आपको केवल एक ऑप्शन पता था, बाकी दो ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया, दैट्स इट। तो बस ऐसे ही है, बस सिंपल सा एकदम है, हो जाएगा, ठीक है। बस इस बात की कि आप लोग नोट्स अच्छे से पढ़ लिए, और जो असाइनमेंट का पीडीएफ है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, और आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाकर ले लीजिएगा, और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। चलिए देखते हैं आगे। तो ये आपका दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ए और सी गया काम से। अब बचा हुआ है हमारा दूसरा और चौथा बचा हुआ है, ठीक। हम जानते हैं जीवन के बाद क्या होता है, यस पे जाता है, सिंथेसिस पे। तो सी देखिए कहाँ दिया हुआ है, ठीक है, इसमें क्या है, रॉन्ग है, इसमें दिया ही नहीं, सी ई के बाद क्या दिया जा रहा है। तो ऑप्शन सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ई के बाद क्या आ जाएगा, सी सिंथेसिस फेज, उसके बाद कौन सा आ जाएगा, ए। हम जानते हैं G2 फेज आता है, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, डी कैरियोकाइनेसिस आता है, फिर इसके बाद क्या आता है, ये साइटोकाइनेसिस आता है, ठीक। तो ये आपका दूसरा आपका राइट आंसर रहेगा। तो जिस तरह से आपको एक दो ऑप्शन पता हो, फिर भी उसके आधार पर आप एलिमिनेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये भी देखिए नीट 2024 में आया हुआ है, 7वां क्वेश्चन। इसको भी लिस्ट ए से लिस्ट बी द्वारा क्या करना है, मैच करना है। तो मैच कर देखा जाए, डाइकाइनेसिस क्या होता है, वी ऑलरेडी नो द डाइकाइनेसिस में क्या हो सकता है, अपीयरेंस ऑफ द रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स ना, क्रोमोसोम लुक लाइक द थ्रेड, कंप्लीशन ऑफ टर्मिनाइजेशन ऑफ काइजमेटा, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ठीक। जैसे कि हम लोग पहले ऊपर अभी पढ़ा था ना, साइनेप्टो ये फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहाँ पर होता है, तो हम लोग जाइगोटीन जो होता है ना, उसमें क्या होता है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है। तो ऑप्शन सी के क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। पैकेटीन में क्या होता है, ये अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, ठीक है, ये बी के क्या हो जाएगा, आखिरी हो जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम मतलब पैकेटीन से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, जाइगोटीन से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम इस ऑप्शन के अनुसार चल रहे हैं। अगर इसमें कन्फ्यूजन वाला ऑप्शन लगे तो आप पहले देखिए कि आपको कौन सा आ रहा है इसमें, ठीक। जैसे हम जाइगो ये पैकेटिंग जानते हैं कि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक। क्रॉसिंग ओवर जब होता है तो वहाँ पर आपको कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनता है, कुछ इस तरह से। इसको हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बोलते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये किस स्टेज में होता है, पैकेटिन में होता है, ठीक है। तो पैकेटिन को हो जाएगा, बी के क्या हो जाएगा, अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, ठीक है, बी का हो जाएगा चौथा हो जाएगा। देखिए बी का चौथा कहीं दिया हुआ है, बी का यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। देखिए एक ऑप्शन द्वारा हमने अपने आंसर को पता लगा लिया, जस्ट ओनली वन आंसर द्वारा, ठीक, कि पैकेटिन स्टेज में आपका रिकॉम्बिनेशन शेड्यूल बनता है, दैट्स इट, आपको ऑप्शन मिल गया। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन आते रहेंगे, ये भी देखिए अच्छा नहीं, ये तो नीट के लिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन आते रहेंगे भविष्य में भी। ऐसा तो है कि नहीं भविष्य में कोई पेपर मतलब इंसान नहीं पेपर बनाएगा, कोई और बनाएगा,
सिलेबस हमारा वही है, जस्ट वहीं से क्वेश्चन आएगा, बस क्वेश्चन का रूप बदल जाएगा, है कि नहीं। चलिए 8वां क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है नीट की परीक्षा में। अमॉन्ग द यूकैरियोटिक्स जो होते हैं, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक प्लेस। ठीक है, डीएनए का रेप्लिकेशन क्या होता है, दैट लाइक आई नो दैट, ये सब चीज़ें डीएनए यस फेज में होता है, डीएनए का सिंथेसिस, ये सब हम लोगों को ऑलरेडी पता है। ठीक है, ये हो जाएगा। चाहे यूकैरियोटिक पूछे, चाहे ये सब सारा एक ही आपका आंसर रहेगा। हम लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। ये भी नीट 2023 में आया हुआ है। द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। देखिए अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल अगर एट विच सबस्टेज ऑफ द प्रोफेज फर्स्ट इन मियोसिस। आई नो दैट कि ये पैकेटिंग स्टेज में होता है, अभी हमने ऊपर जस्ट पढ़ा था अभी इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 आपका ये हो जाएगा। देखिए ये भी पूछा हुआ है नीट में, मतलब नीट 2023 में पूछा हुआ है। इसको क्या करना है, मैच करना है लिस्ट 1 से लिस्ट 2 से। तो ये देखते हैं। तो जो पहले आप सी वाला देखिए, ये वाला, ये आपका जी नॉट फेज होता है ऐसे करके, ये क्या होता है, इनएक्टिव होता है। तो सी का हो जाएगा आपका दूसरा हो जाएगा। इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ था बहुत अच्छे से। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका क्या हो सकता है, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अगर हम कुछ इस तरह साइकिल बनाए तो पहले कौन आता है, जी1 आता है, यस आएगा, फिर जी2 आएगा, फिर क्या हो जाएगा, यम आ जाएगा। ठीक है, ये जाएगा। तो आपका जीवन क्या होता है, दिस इज द इंटरवल होता है बिटवीन, क्या होगा आपका यहाँ पर यम, ठीक है, डीएनए सिंथेसिस एंड माइटोसिस के बीच। ठीक, तो फिर जीवन, तो यहाँ का आपका राइट आंसर हो जाएगा जी, जीवन फेज का हो जाएगा तीसरा। ठीक, ऑप्शन सी का क्या है, सेकंड है। तो देखिए ऑप्शन सी का पहला नहीं, सी का चौथा नहीं, सी का पहला नहीं, सी का दूसरा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ए का चौथा है, तो इसको आप मिला लीजिए। और फिर बी का दिया हुआ है पहला, बी का पहला जैसे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, सी का दूसरा, और डी का क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। डी का क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। डी का तीसरा हम लोग मिला दिया ऑलरेडी। तो जरूरी नहीं है कि आपको ऑल ऑप्शन के बारे में आप लोग पता हो, एक ऑप्शन के बारे में पता है, उसके आधार पर भी आप एलिमिनेट करके सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपका। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। ठीक, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा रॉन्ग है। ठीक, चलिए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ड्यूरिंग द जीवन फेज ऑफ सेल साइकिल द सेल इज मेटाबोलिकली इनएक्टिव। नहीं, ये स्टेटमेंट क्या होता है, रॉन्ग होता है। अभी हमने आपको बताया था कि जब सेल जी नॉट स्टेज में जाती है या फिर जी जीरो अवस्था में जाती है, तो वहाँ पर वह मेटाबॉलिकली क्या होती है, एक्टिव रहती है। तो उसके अनुसार ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये अगला स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट नंबर सेकंड ये लिखा हुआ है कि द सेंट्रोमियर अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ इंटरफेज। यस, ये हमने पढ़ा हुआ था जब हमको पढ़ा रहे थे तब। ठीक है, ये जो, तो ये क्या है, राइट आंसर है। चलिए देखते हैं इसके अनुसार कौन सा हमारा इन चारों में से राइट स्टेटमेंट है और या फिर राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर मतलब पहला हो जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज करेक्ट। यस, पहला ये हमको मिल गया। स्टेटमेंट 1 क्या है, रॉन्ग है, स्टेटमेंट 2 क्या है, राइट है। ठीक है, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपको सॉल्व हो रहा है। मतलब अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, कई तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई मिलान करने वाला, कोई स्टेटमेंट वाला, कोई ये वाला, कोई वाला, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो नीट की वजह से बात आप दे रहे हैं तो वेरिएशन तो आएगी आएगी ना, ऐसा तो है नहीं कि हम रट कर आ जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे, आपको थोड़ा सा समझ कर भी करना होगा यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ये भी नीट 2023 में पूछा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन लगता है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन ड्यूरिंग द टीलोफेज। नहीं, ये लेप्टोटीन लिखा है, नहीं ये रॉन्ग आंसर। लेप्टोटीन में केवल क्रोमोसोम का क्या होता है, ये क्रोमेटिन धागे क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, या फिर इसको कॉम्पैक्टेशन भी कर सकते हैं। तो ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। सेकंड क्या है, ड्यूरिंग द एनाफेज द सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड द क्रोमेटिड सेपरेटेड। यस, ये आपका राइट रहेगा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट आप सी वाला देखिए क्या कर रहा है, टर्मिनाइजेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग द पैकेटिंग। नहीं, पैकेटिंग में आपका क्रॉसिंग ओवर होता है, इस बात को आप लोग याद रख लीजिएगा। न्यूक्लियस गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड द ईआर आर फाउंड ड्यूरिंग द टीलोफेज। यस, ये रीफॉर्म हो जाते हैं ड्यूरिंग द टीलोफेज के दरमियान। क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड्स। नहीं, जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच होता है, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं। ये आपका बी और डी आपका सही है, तो इसमें देखिए बी एंड डी नहीं है, ए एंड सी नहीं है, बी एंड डी आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ये हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ है, अच्छा अच्छा क्वेश्चन भी है, थोड़ा सा माइंड लगाने वाला भी क्वेश्चन है कि नहीं। तो आई होप कि आप लोग रोज एक बार रिवाइज कर कर आए होंगे यहाँ पर सोल्यूशन देखने के लिए। नहीं आए होंगे तो चाहिए पहले कापी बंद करिए, तभी जो भी आप देख रहे हैं इसको बंद करिए, चाहिए पहले न्यू नोट्स रिवाइज करके आइए, फिर इसके बाद इसको देखिए, तभी आपको मजा आएगा। उसके बाद आप अपने से करिए एक बार, क्योंकि इस असाइनमेंट वीडियो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, वहाँ से आप लोग लीजिए और शेयर कीजिए, मतलब शेयर भी करिए और सॉल्व भी करिए ना।
चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का देखते हैं। विच वन इज नेवर फाउंड ड्यूरिंग द माइटोसिस, मतलब माइटोसिस के दरमियान कौन सा इसमें स्टेटमेंट क्या है रॉन्ग है, फिर कौन सा स्टेटमेंट माइटोसिस के दौरान नहीं पाया जाता। कॉइलिंग एंड द कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमेटिड, यस ये पाया जाता है। स्पाइंडल फाइबर बी जो आपका रहेगा। अटैच टू काइनेटिक क्रोमोसोम, यस ये भी पाया जाएगा। मूवमेंट ऑफ सी रहेगा। मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल टुवर्ड द अपोजिट पोल, यस ये भी रहेगा। पेयरिंग ऑफ डी ऑप्शन रहेगा। पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, नहीं ये नहीं रहेगा, क्योंकि माइटोसिस में कोई पेयरिंग वगैरह नहीं होती है। तो आपका ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आपका स्टेटमेंट यही वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है ये वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ये भी नीट 2022 में पूछा हुआ है। इसका मतलब 2022 होता है, जगह नहीं बचा था इसलिए हम इसको ऐसे ही लिख दिए। क्वेश्चन ये रहा 15वां का। द अपेरियंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहाँ पाया जाता है, यह पाया जाता है वो पैकेटिन में, क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल ऑन होमोलागस क्रोमोसोम ड्यूरिंग द मियोसिस। टर्मिनाइजेशन साइटोटोमियल कॉम्प्लेक्स बाइवेलेंट, ये आपका डी आपका राइट आंसर है। साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर टेक्टिस, ये हमने बहुत पहले से पढ़ा हुआ है कि रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल वहाँ पाया जाए जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है। इसमें क्रॉसिंग ओवर का एक ही ऑप्शन है, दैट इज उसको आप आंखों में मार दीजिए, ये हो गया। चलिए मजाक करें, थोड़ा सा आपको समझ मारिएगा, ठीक। चारों ऑप्शन केयरफुली देखिएगा, फिर उसके बाद राइट आंसर मारिएगा, नहीं तो का तो आपका वैसे ही चला जाएगा केवल एक्साइटमेंट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू माइटोसिस, माइटोसिस के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, गलत है, या फिर उसमें नहीं होता है। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर अकर एट एनाफेज, नहीं ये तो है, ये सही है। ऑल द क्रोमोसोम लाई एट द इक्वेटर ड्यूरिंग द मेटाफेज, यस ये भी सही है। स्पाइंडल फाइबर आर अटैच टू सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम, नहीं ये गलत है। जो हमारा स्पाइंडल फाइबर होते हैं वो सेंट्रोमियर पर क्या पाया जाता है, काइनेटिक कोर पाया जाता है, उस पर अटैच होते हैं, तो उसके अनुसार स्टेटमेंट रॉन्ग है। जो डी का क्रोमोसोम डी कंडेंस है टेलोफेज, ये राइट आंसर है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये ठीक। यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मियोसिस, मियोसिस के अनुसार विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा स्टेटमेंट क्या है, फर्जी है, इसका मतलब रॉन्ग, दैट्स इट। 4 हेप्टॉइड सेल आर फॉर्म एट द एंड ऑफ द मियोसिस, दिस ये राइट आंसर है। हम जानते हैं कि मियोसिस में एक सेल से 4 सेल का फॉर्मेशन होता है, तो ये राइट हो जाएगा। दे आर 2 स्टेज इन मियोसिस, मियोसिस 1 मियोसिस सेकंड, यस ये भी राइट है। डीएनए रेप्लिकेशन अकर इन यस फेज ऑफ मियोसिस सेकंड, दिस इज द रॉन्ग आंसर। सी पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन अकर इन मियोसिस 1, यस ये राइट आंसर होता है, ठीक है जगह। तो ऑप्शन सी क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि जो डीएनए का सिंथेसिस होता है वह यस फेज में होता है, वो कोई मियोसिस सेकेंड के यस फेज में नहीं होता, यस फेज एक ही होता है, ठीक। वही उसी के दरमियान डीएनए का सिंथेसिस होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग होता है। 17वां का सी क्या है, रॉन्ग है, तो वही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही रहेगा, क्योंकि पूछा हुआ है इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है मियोसिस के अनुसार, तो ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18वां देखते हैं। इन विच स्टेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व सेंट्रोमियर डिवीजन, ठीक है, मतलब मियोसिस से किस स्टेज में जो हमारा सेंट्रोमियर होता है उसका क्या होता है, डिवीजन हो जाता है। मेटाफेज सेकंड नहीं, मेटाफेज में एक ही काम होता है, जो हमारा क्रोमोसोम होता है वो इक्वेटर पर आ जाते हैं, तो ये आपका नहीं रहेगा। इनाफेज फर्स्ट नहीं, इनाफेज में आपका होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होता है, वो सेपरेट होते हैं। इनाफेज सेकंड होगा ऑप्शन, क्योंकि इनाफेज सेकंड में यही क्या होता है, सेंट्रोमियर बीच से अलग हो जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, नीट 2021 में पूछा हुआ है, इट इज गुड क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इसको मैच करना लिस्ट ए से लिस्ट बी से, ठीक है ये। तो लिस्ट ए में जो लिखा है एस पेज, एस पेज में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन, तो मिला दीजिए यहाँ पर, ये हो जाएगा। ये क्विस्टेंट स्टेज क्या होता है, जहाँ पर सेल क्या होता है, इनएक्टिव रहती है, ये हो जाएगा। जीवन फेज क्या होता है, जैसे उसको अगर आप नहीं पता है तो उसको मिला दीजिए सी से, क्योंकि ये इंटरवल होता है बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब जैसे एक यहाँ एक क्या होगा, इसके बीच वाला ये होता है, क्या होता है, जीवन होता है, तो उसके बीच का यही होता है, जीवन फेज होता है। तो अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप इसके अनुसार भी आप खोज सकते हैं, केवल जैसे डीएनए का कब होता है सिंथेसिस, यस फेज में होता है। तो यस वाला क्या है, ऑप्शन चौथा है। तो पहला का देखिए, पहले में चौथा कोई कोई है, ये वाला है और ये वाला है, तो इसको आप काट दीजिए, इसको क्या करिए, काट दीजिए। आपका 2 ऑप्शन गया, केवल एक ऑप्शन के आधार पर, ये हो जाएगा। दूसरा जाएगा कि आपका सी वाला ऑप्शन देखिए, हम ये जानते हैं कि ये वाला स्टेज क्या होता है, वह इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव रहेगा तो कितना रहेगा, सी का सेकंड रहेगा, सी का इसमें तीसरा दिया हुआ है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, कौन सा राइट हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। सी का सेकंड इसमें दिया हुआ है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपको ऑप्शन, चारों ऑप्शन के बारे में पता नहीं है, लेकिन फिर भी आप मार सकते हैं। बहुत सारे आंसर क्वेश्चन आपको आपका ऐसे ही हल हो जाएगा। तो डोंट माइंड, जस्ट फोकस ऑन और स्टडी, और अपने थॉट पर और अपने ऊपर विश्वास करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, ये लास्ट क्वेश्चन है इस असाइनमेंट का, इसके बाद एक असाइनमेंट और आएगा, फिर हमारा ये सेल वाला चैप्टर द एंड हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग इसको रिवीजन करते रहिएगा, ये मत कहिए कि इसको हम छोड़ देंगे।
तब तो सब चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। द फ्रूट फ्लाई हैज़ 8 क्रोमोसोम। कोई मक्खी है जिसके पास 8 क्रोमोसोम है। इन ईच सेल, प्रत्येक सेल में, ड्यूरिंग द इंटरफेज ऑफ माइटोसिस, जब माइटोसिस का इंटरफेज होता है। इफ द क्रोमोसोम नंबर इन इफ क्रोमोसोम नंबर इन जीवन, यहाँ पे लिखिए अब जीवन फेज ना, जीवन फेज या जीवन छूट गया है, इज 8। जीवन फेज में कितना है? 8 है। ठीक, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर यस फेज? यस फेज के बाद उसमें कितने क्रोमोसोम की संख्या होगी? राइट आंसर आपका रहेगा 8 डी। ठीक, क्योंकि ऑलरेडी वी नो दैट यदि किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास 8 क्रोमोसोम है और उसमें माइटोसिस डिवीजन होता है, यहाँ देखिए माइटोसिस लिखा है ना, तो माइटोसिस डिवीजन होगा, ठीक, तो उसके पास कितने क्रोमोसोम रहेंगे? 8 ही रहेंगे, चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर बताया गया ना कि डीएनए का सिंथेसिस होगा तो क्या हुआ। तो जाहिर सी बात हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ था कि जब डीएनए का सिंथेसिस होता है तो वहाँ पर आपका क्रोमोसोम संख्या उतनी ही रहती है, बस डीएनए का अमाउंट क्या रहता है? डबल हो जाता है। तो इस वजह से क्रोमोसोम जितना रहेगा 8 है तो आपका 8 ही रहेगा। नथिंग चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। आई होप कि आप लोगों ने इस असाइनमेंट का मज़ा लिया होगा। ठीक है, तो आप लोगों का अगर मज़ा आ जाए होगा तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तो तब तक के लिए गुड बाय। और इस असाइनमेंट का जो पीडीएफ रहेगा हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, वहाँ से आप लोग जरूर से ले लीजिएगा। और इसके अलावा आप लोग इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। शेयर करिए इसको सबको एकदम, ठीक है, एक तरह से, ताकि सबको पता चल जाए कि इस चैनल पर क्या हो रहा है। ठीक, बहरहाल अभी तो स्टार्टिंग है, लेकिन धीरे धीरे लगभग से सभी जो भी हमारा बायोलॉजी है 11th-12 का है प्लस केमिस्ट्री है, सारे पर हम कोशिश करेंगे वीडियो बनाने की। ठीक है, तो अपकमिंग जो भी महीने आने वाले उसमें सब वीडियो आएंगे। जस्ट आप रिलैक्स करिए और मज़ा लेते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आप लोग पढ़ते रहिए साथ में, है कि नहीं। और असाइनमेंट जो है कि चौथा असाइनमेंट आएगा कल हमारा, तब तक आप लोग नोट्स रिवाइज वगैरह कर लीजिए।